अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन को नई हिदायत की गई जारी। सुबह 11 ता 3 बजे के दौरान गर्म मौसम की वजह से बगैर चप्पल के पैदल चलने से किया गया मना। गर्म मकामात पर अपनी सेहत की हिफाजत के साथ ज़ियारात को मुकम्मल करने की दी हिदायत। बड़े अफसोस और शर्म की बात, इसराइल के खिलाफ कतर में होने वाले अहम इजलास में तमाम इस्लामी ममालिक की ताकत का दुनिया ने देख लिया तमाशा। किसी भी मुल्क ने इसराइल से बदला लेने या हमला करने की नहीं की कोई भी जुर्रत की बात। सिर्फ सब एक दूसरे की हिम्मत पर इसराइल पर बरहमी की जाहिर। फिर कहूँ शर्म है पर तुम्हें आती क्यों नहीं। कतर में मुनक़िद इजलास में आने वाले तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान के पास भारी मिक़दार में खतरनाक हथियार मौजूद होने के बावजूद भी किसी एक मुल्क की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागने या डराने की नहीं की बात। अब ऐसे ममालिक कहाँ से करेंगे गाजा की मदद। आज ये ममालिक सिर्फ ऐश और याशी में है मसरूफ। दुबई में रहकर अकाउंट से पैसे चोरी करना या दूसरे रास्तों से चोरी किए गए तमाम पैसों को बैन अक़वामी तर्ज पर सेंड करने वाले चोरों के ग्रुप को दुबई पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इतना सख्त कानून दुबई में होने के बावजूद भी लोग अपनी बुरी आदतों पर मजबूर। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के नन्हे स्टार उमर शाह के कल्ब पर हमले के बायस कमूमरी में हो गई अचानक मौत। इस मासूम बच्चे की मौत की खबर से पाकिस्तान के अवाम को हुआ बड़ा गम। उल्टी यानी वॉमिटिंग करने के दौरान वॉमिटिंग का कुछ पानी चला गया था लंग्स में। इलाज के दौरान मासूम बच्चा अपने लाखों चाहने वालों को छोड़कर कह दिया दुनिया को अलविदा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के सदर अहमद शारे से की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी मामले पर हुआ तबादला ख्याल। और इसी दौरान कतर के अमीर शेख तमीम से भी रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात करते हुए आयात का लिखा हुआ फ्रेम दिया तोहफे में, जिस पर लिखा था कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है और आप मेरे बेहतरीन दोस्तों में हैं शामिल। इस दौर में सबसे बदतरीन हैवान नुमा इंसान इसराइली पीएम ने हमास की जानिब से उसकी शराइत कबूल नहीं करने पर अपनी वहशियाना कार्रवाई में बढ़ा दी शिद्दत। और रोजाना गाजा पर ढाई जा रही क़यामत सुग़रा। गाजा में मौजूद अहम इमारतों को रोजाना अपने हमलों से कर रहा है खत्म और दर्जनों अफराद हो रहे हैं इस हमलों में शहीद। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कतर इजलास में दिया बेहतरीन पैगाम। कहा कि हमारे सिर्फ मजम्मती बयानात और ऐसे इजलास से इसराइल के मिसाइल नहीं रोक सकते। हमारे सिर्फ बयानबाजियाँ फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करा सकते। इसराइल को तोड़ने के लिए हम सबको सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की ज़रूरत और दाखिलों पर पाबंदी लगाने का बनाना चाहिए कानून। राहुल गांधी ने आज पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का किया दौरा, मगर अभी तक मोदी सरकार और उनके कोई भी मिनिस्टर को याद नहीं आया पंजाब, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार की नहीं हुकूमत, इसीलिए पंजाब के अवाम की नहीं है इन्हें ज़रूरत। मरकजी रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को दुबई के शेख ने इन्हें दुबई को 6 महीने के लिए पार्सल करने का मोदी जी से की थी सिफारिश। इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया नितिन गडकरी ने भारत की तरक्की के लिए। आइए सुनिए खुद आप उनकी ज़बानी। मजहबी नफरत फैल रही है हिंदुस्तान के कोने कोने में। अब तमिलनाडु में भी बुर्का पहन कर आने वाली मुसाफिर खातून को फिरका पसंद जहरीले जहन का कंडक्टर वीरभद्रा ने बस में आने से रोक दिया दाखिला। इस वीडियो के वायरल होते ही इंतजामिया ने वीरभद्रा को ही निकाल दिया इसकी नौकरी से। बस का रजिस्ट्रेशन और इसका लाइसेंस कर दिया मनसूख। बिहार के पूर्णिया इलाके में रहने वाले हजारों अफराद को भी आज बड़ी सहूलत। आज मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया पर एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। इस एयरपोर्ट से बिहार की आमदरफ्त के लिए होगी आवाम को सहूलत। मोदी जी का है सबसे अहम नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर खुद बीजेपी के ही दलाल लीडर कर रहे हैं इसे दागदार। सिद्धार्थनगर में बीजेपी पार्टी के नायब सदर ने अपनी बेटी से कम उम्र लड़की के साथ किया मुंह काला। वहीं पर ठहरी एक दलाल खातून ने बनाई वीडियो और सोशल मीडिया पर कर दी वायरल। अब बताओ अंधे भक्तों, कौन किससे बचाए अपनी बेटियां। हिंदुस्तान में भी गैर मुल्की अफराद के लिए नाफिज किए गए नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत अब 16,000 गैर हिंदुस्तानियों को मुल्क से किया जा रहा है बेदखल। इनमें अक्सर ताल्लुक हिंदुस्तान में ड्रग्स कंट्रोल में मुलविस होने के मामलात हैं दर्ज। मरकजी रेलवे इंतजामिया ने एक नया कानून कर दिया नाफिज। अब 1 अक्टूबर से एडवांस में रिजर्वेशन करवाने वालों को आधार वेरिफिकेशन नंबर दे दिया लाजिम करार। पहले ये तत्काल वालों के लिए था नाफिज, अब ये आम अफराद के लिए रिजर्वेशन के लिए भी आधार का हो गया कानून नाफिज। खवातीन और नौजवान लड़कियां उनकी हिफाजत के लिए बनाए जाने वाले कानून का कर रही हैं गलत इस्तेमाल। विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस के एसी कोच में एक लड़की सिगरेट पीकर झाड़ रही थी उल्टा अपना रुबाब। कोच में मौजूद दूसरों ने किया मना तो भड़क पड़ी सब पर।
آج حیدرآباد پرانے شہر کی عوام کو ملی ایک بڑی راحت۔ MGBS میٹرو اسٹیشن املی بن کے پاس وعدے کے مطابق نئے پاسپورٹ سینٹر کا آج کر دیا گیا آغاز۔ حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی کامیاب نمائندگی، اسدالدین اویسی کے ہاتھوں ہی عمل میں آیا یہ افتتاح۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر، انل کمار یادو، حیدرآباد کلکٹر اور دیگر اہم ذمہ داران بھی تھے موجود۔ آج کل کے کم پڑھے لکھے ٹیچرز بن گئے جلاد، تعلیم کے نام پر بچوں پر ظلم۔ آندھرا پردیش چتور ضلع میں خانگی اسکول کی 6ویں جماعت کی 11 سالہ طالبہ اپنی کلاس میں موجود ہندی ٹیچر نے شور شرابے پر اس طالبہ کے سر پر مارا وزن بیگ سے، جس کے بعد اس طالبہ کی کھوپڑی میں آ گیا فریکچر۔ لڑکی کا مستقبل اور صحت دونوں ہو گئے برباد۔ بنگلور میں ہے لڑکی زیر علاج۔ آج حیدرآباد میں محکمہ برقی لائٹ والوں کے گھروں پر ACB کی ٹیم نے کی چھاپے مار کارروائی، جس کے دوران تقریباً 2 کروڑ روپے نقد رقم اور دیگر اہم قیمتی ساز و سامان ہوا برآمد۔ محکمہ برقی کے اہم عہدیداروں کو ہوتی ہے رشوت کی روزانہ بھرمار۔ 2 دن قبل اتر پردیش سہارنپور میں پیش آیا عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ۔ شوہر کی جانب سے اپنی بیوی کو ماہانہ مینٹیننس نہ دینے کا چل رہا تھا کورٹ میں کیس۔ اسی کیس کی سنوائی کے بعد کورٹ سے نکلتے ہی شوہر نے غصے میں اپنی بیوی کو دے دی 3 طلاق۔ پھر اس کے بعد بیچاری بیوی نے برہمی کی حالت میں کورٹ میں ہی اپنی چپل سے شوہر کی کر دی خوب دھلائی۔ آخری بار زندگی سے جانے سے قبل شوہر نے لے لی آخری سلامی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔